हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और आज विषय भौतिक विज्ञान में हमारा टॉपिक है पदार्थों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला होता है चालक पदार्थ और दूसरा होता है वैद्युतरोधी पदार्थ, जिन्हें हम परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स या हम कहें डाइलेक्ट्रिक्स। तो चालकता के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला होता है चालक कंडक्टर। चालक किसे कहते हैं? वे सभी पदार्थ जिनमें आवेशवाहक पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं, इसका मतलब है मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं तथा उनमें धारा प्रवाह सरलता से हो सकता है, क्योंकि जब वहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वह अनियमित गति करते रहते हैं और धारा प्रवाह को आसानी से कराने में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है चालक। इनमें जो मेन एग्जाम्पल्स हैं वह हैं चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। ये जितने भी हमारी धातुएं हैं वह सभी चालक के अंदर ही आती हैं। दूसरा वर्गीकरण में है वैद्युतरोधी अथवा परावैद्युत। वैद्युतरोधी यहाँ हमारे शब्द से ही समझ में आ रहा है, जो वैद्युत के विरोध हैं वही क्या कहलाते हैं? वैद्युतरोधी या परावैद्युत। वे सभी पदार्थ जिनमें आवेशवाहक लगभग नगण्य होते हैं या हम कहें जिनमें आवेशवाहक नहीं पाए जाते हैं तथा उनमें धारा प्रवाह नहीं होता है, वैद्युतरोधी अथवा परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें हम कुचालक भी कहते हैं। जब हम वर्गीकरण पढ़ते थे छोटे क्लासों में तो हम पढ़ते थे चालक और कुचालक, सुचालक और कुचालक। अब यह नाम बदल करके चालक और वैद्युतरोधी अथवा परावैद्युत हो गया है। तो ये एक ही बात है, वही सारा क्लासिफिकेशन है जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। इन्हें कुचालक भी कहते हैं और इनके एग्जाम्पल्स हैं रबड़, कांच, अभ्रक, कांच आदि, कागज। इसके बाद किसी चालक के अंदर मुक्त आवेश किन्हें कहते हैं और बद्ध आवेश किन्हें कहते हैं? एक तो होते हैं फ्री चार्ज जो कि हमारे आवेश वाहक का काम करते हैं और एक होते हैं बाउंड चार्ज किसी भी कंडक्टर के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि चालक के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत आकर्षण बल कम होता है। यदि हम नाभिक के बिल्कुल तुरंत बाद वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत आकर्षण बल की बात करें तो वह बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम नाभिक के पास वाली कक्षाओं से इलेक्ट्रॉनों को आसानी से नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसीलिए वे चालक में गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, वह अपनी मर्जी से गति करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को ही हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यह चालक से मुक्त आवेश की भांति कार्य करते हैं। ऐसा कार्य करते हैं कि यह चालक से बंधे हुए नहीं हैं, चालक इन पर कोई भी बल आरोपित नहीं कर रहा है। यह आवेश मुक्त रूप से अपनी उस कक्षा में गति कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जिन परमाणुओं से मुक्त होते हैं, क्योंकि हम इन्हें थोड़े ही बल से उस चालक से अलग कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जिन परमाणुओं से मुक्त होते हैं वे धन आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को उस चालक से बाहर निकाल लेंगे तो वह जो चालक है उस पर धन आयन आ जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉनों को हम वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। ये जो धन आयन वाले जो चालक हैं वह स्थिर, ये जो धन आयन होते हैं यह चालकों में ही होते हैं, चालक के ऊपर ही हमेशा प्लस चार्ज होता है। ये धन आयन चालक में बद्ध आवेश कहलाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल लिए हैं वो तो हमारे पास हो गया ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है, उन्हें हम कहते हैं मुक्त आवेश। और उन्हें निकालने के बाद जो चालक है वह पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, इसका मतलब है उस चालक के ऊपर धन आयन आ जाता है और वो जो आयन होता है उसे हम वहाँ से नहीं हटा सकते हैं, वह आयन चालक में बद्ध आवेश ही कहलाता है। इसके बाद परावैद्युत के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ या कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो धारा प्रवाह की किए बिना ही वैद्युत प्रभावों को स्थानांतरित कर देते हैं। जो धारा प्रवाह किए बिना ही वैद्युत प्रभावों को स्थानांतरित कर देते हैं। इसका मतलब है इनके अंदर धारा प्रवाह नहीं होता है, जो भी हम बल उनके ऊपर लगा रहे हैं वह सीधे सीधे स्थानांतरित हो जाता है दूसरी जगह पर। परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अध्रुवी परावैद्युत, जिन्हें हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं।
अध्रुवी का मतलब क्या होता है? जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, अर्थात इनके अणुओं में कोई भी परिणामी या स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। देखने में यह बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, इनकी शेप जो है वो सर्कुलर ही होती है। यह एक दूसरे को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करते हैं। इनके अंदर कोई भी ध्रुवीय निरूपण नहीं है कि एक तरफ हम पॉजिटिव देखें और एक तरफ नेगेटिव देखें। यहाँ पर यह ऐसा कोई नहीं होता है। ये सारे के सारे जो परावैद्युत हैं इनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती ही होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है N2O2 H2 CO2 CCl4। यदि आप इन सब का डायग्राम भी बना करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको पोल दिखाई नहीं देंगे, पोलराइजेशन दिखाई नहीं देगा। एक तरफ धनावेश और एक तरफ ऋणावेश आपको दिखाई नहीं देगा। नंबर 2 होता है ध्रुवीय परावैद्युत पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। इसका मतलब है इनके अंदर कोई ना कोई पोलर बन रहा होता है, कोई ना कोई द्विध्रुव आघूर्ण इनके अंदर जरूर होता है। जैसे मान कर के चलिए हमने यहाँ HCl बनाया है तो आपने यह भी पढ़ा है कि यह आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, H+ अलग हो जाते हैं, Cl- अलग हो जाते हैं। लेकिन H2 के केस में ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इनका पोलराइजेशन हो जाता है। एक भाग हमें प्लस की तरह धन आवेश की तरह काम करते हुए मिलता है और दूसरा वाला ऋण आवेश की तरह काम करते हुए मिलता है। यह हमारा धनावेश का केंद्र है और यह हमारा ऋणावेश का केंद्र है। तो यहाँ इस तरीके से एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वह माइनस से प्लस की तरफ होती है। इसलिए P को हमने यहाँ इस तीर से प्रदर्शित किया है कि इसकी दिशा Cl से H की तरफ है। इसी तरीके से H2O वाला एग्जाम्पल हम ले लें तो H2O का जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बंध बनते हैं जिसकी वजह से ये बेंट हो जाते हैं। फिर से आप यहाँ देखेंगे तो ये जो दोनों H हैं ये धनावेशों का काम करते हैं और O ऋणावेशों का काम करते हैं, क्योंकि O के ऊपर 2 ऋणावेश होते हैं, इसीलिए यह 2 धन आयनों, धन आवेशों H और H से जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ जो स्ट्रक्चर है, फिर से इसके लिए यदि हम द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव निकालेंगे। अब नेगेटिव रहे ऊपर और पॉजिटिव दोनों जो केंद्र हैं वह नीचे की तरफ हैं, इसीलिए P की जो दिशा है वह हमने नीचे की तरफ प्रदर्शित की है। तो यहाँ परावैद्युत हो जाते हैं। परावैद्युत 2 प्रकार के, एक अध्रुवी और एक ध्रुवी। यहाँ होता है नॉन पोलर जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, और पोलर जिसमें पोल्स बन जाते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण वहाँ उपस्थित होता है। तो अपने आज के इस टॉपिक में इतना ही। आज हम केवल इनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना था। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि परावैद्युतों का ध्रुवण कैसे किया जाता है। यह जो अध्रुवी परावैद्युत हैं इन्हें भी कैसे ध्रुवित किया जा सकता है, हम इनके ऊपर क्या आरोपित करें, क्या बल लगाएं जिससे कि इनमें ध्रुवण हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।